मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब बेहद ही अच्छे होंगे। तो अब मम्मी बिल्कुल ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, नॉर्मल हो गई है। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हमारी तरफ से करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। शाम का मैं सरगी वाला वीडियो थोड़ी सी क्लिप शूट की थी, उस टाइम पे ज़्यादा नहीं कर पाई थी, तो मैं वीडियो पे डाल दूँगी। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो मॉर्निंग के खाना वगैरह की तैयारी हो गई है और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ फैमिली वालों के लिए। तो दिखाती हूँ कि आज के ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। हल्का नाश्ता है, पापड़ है, ड्राई फ्रूट्स हैं, अनार और चुकंदर है। यही सुबह का नाश्ता है, ये मम्मी के लिए है। और यह है सरगी की थाली, तो इसमें कुछ श्रृंगार के सामान है, कुछ फ्रूट्स है और खाने में है सेवइयाँ और पराठा, नारियल, मिठाई वगैरह सब कुछ रखा जाता है। जो आपके पास हो पाए, जो जो आपको पसंद हो, सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये सासू माँ देती हैं और यह श्रृंगार शाम टाइम किया जाता है। हमारे यहाँ कुछ इसी तरीके से नियम है। आपके यहाँ कौन सा नियम है, किस तरीके से है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यह शाम का टाइम है, तो सारे तैयारी हो गई है, बस मैं पूजा कर रही हूँ। दोपहर की क्लिप शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी ज़्यादा काम हो जाता है, उसकी वजह से तो मैं पूजा की क्लिप आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ इसी तरीके से हमारी सिंपल सी पूजा रहती है। और आप लोगों के यहाँ हो सकता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम से पूजा पाठ होते हों, लेकिन पूजा समथिंग सेम ही होती है, बस थोड़े बहुत रीति रिवाज चेंज होते हैं। और हम ये पूजा में खाने में बनाए थे, तो आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ें ही चढ़ाई जाती हैं। तो मैं बनाई थी चने दाल की कुछ पूरियाँ, हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। सूजी का हलवा बनाया जाता है और मावे की मैंने मिठाई बनाई थी। और चने दाल की बेसन की बूंदी वाले लड्डू बनाए थे और शक्कर पारे बनाए थे और गेहूं के आटे के गुलगुले बनाए जाते हैं। तो यही सारी चीज़ बनाई जाती है और 4 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर ली है और मैं कर रही हूँ पूजा। तो यही हम सिंपल सी पूजा करते हैं, मैं खुद करती हूँ। पर मतलब स्टार्टिंग से ही बाहर रहती थी, तो घर पे ही मैं पूजा करती हूँ। बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ सारी चीज़ चढ़ा दी। अब श्रृंगार की सामग्री चढ़ा रही हूँ गौरा पार्वती जी को, और जो सासू माँ को दिया जाता है वाइने में वो चढ़ा रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने चढ़ा दी, इसमें जगह नहीं थी तो मैंने साइड में रख दी। और फ्रूट्स वगैरह सबको भोग लगा दूँगी, इसके बाद फिर कथा सुनेंगे। तो यही सिंपल सी हमारे यहाँ की पूजा होती है। आप लोगों के यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। और करवा फेरते हैं, तो ऐसे बोला जाता है करवा, गौरा पार्वती माता को कि करवा लो, करवा दो। तो इस तरीके से करवा फेरा जाता है। और जब करवा दो की आता है तो वो हमारी खुद की करवा हो जाती है। तो इसी तरीके से हमने सारे जो हम बनाए थे पकवान उसके भोग लगा देंगे। और सारी चीज़ें घर की बनी हुई है, मार्केट से मैं कुछ भी नहीं लाई थी, सब कुछ मैं घर पे ही बना ली थी। तो कोशिश यही करती हूँ कि सारी चीज़ें मैं घर पे बना पाऊँ। तो हमेशा यही रहता था। मैं कथा सुन रही हूँ, तो यहाँ कथा सुना रहे हैं सिपरा लोग। और यही हमारी थाली आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सी है, बहुत इसी तरीके से हम पूजा करते हैं। तो अब हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ मैं कर रही हूँ आरती। तो आरती स्टार्टिंग गणेश भगवान की, फिर जो भी आरती रहती है वो सारी की जाती हैं। तो स्टार्टिंग तो गणेश भगवान से ही होती है। तो मैंने आरती कर लूँगी क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एक ही लाइट की समस्या थी, तो अच्छे से विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फैमिली है, आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। और आप लोगों का करवा चौथ का त्यौहार कैसे रहा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे लोग करवा के चित्र वगैरह दीवार पे बनाते हैं और बहुत सारे लोग कैलेंडर रख के करते हैं। तो मैं यहाँ कैलेंडर रख के ही कर रही हूँ और हमेशा से मैं यही करते आ रही हूँ। तो जो रीति रिवाज से मैंने फर्स्ट साल व्रत रखा था, उसी रीति रिवाज को लेके मैं अभी भी पूजा करती हूँ और इसमें कोई भी बदलाव नहीं की हूँ।
तो जितना स्टार्टिंग से शुरुआत से हो पाए वही वाला फॉलो करना है, नियम में बदलाव नहीं करना है। तो हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। अब हम जा रहे हैं छत पे चांद की पूजा करेंगे और उनका चंद्रमा देखेंगे। तो मम्मी जी यहाँ बैठी थी, तो मम्मी जी छत पे नहीं जा पाएंगी, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप अकेले रहेंगी, तो बोले नहीं आप लोग जाओ, मैं अकेले रह लूँगी। तो बस यही जा रही हूँ छत पे पूजा करने के लिए। और मेरे वाले चांद भी आ गए हैं, तो आगे ही चले गए थे और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। तो मैं छत पे पहुँच गई हूँ, चंद्रमाता को अर्घ दे रही हूँ और आरू भी घूम रही थी। फिर उधर कुछ गमले वगैरह लगे थे, तो वहीं उन्हीं में से खेल रही थी और बहुत ही एक्साइटेड थी। तो मैं यहाँ अर्घ दे रही हूँ और चंद्रमा माता को स्नान करवाते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। तो हो सकता है सब जगह अलग अलग हो, लेकिन कुछ इसी तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं। तो सारी वीडियो हम इसी में शूट किए हैं, सरगी का और पूजा का, चांद दर्शन का, हस्बैंड पूजा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं मैं सिंपल तरीके से जो करती हूँ वही आपको दिखाई हूँ। तो हमारे चांद की पूजा हो गई है। अब हमारे जो चांद है वो आ गए हैं, तो मैं उनके तिलक वगैरह सब कुछ करूँगी और अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। तो जो मैं मुझसे हो पा रहा है मैं कर दी हूँ। वही मेरा सादा सिंपल सा है। कैसा आप लोग करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी ये पूजा की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। यहाँ मैंने तिलक लगाया, रक्षा सूत्र बांधा और हल्दी कुमकुम जो भी है सब कुछ डालते हैं, हल्के फूल भी छिड़के थे। धूप से पहले आरती उतारी, इसके बाद दीप से आरती, फिर इसके बाद चलने से मुँह देखते हैं। तो यही हमारे यहाँ के कुछ नियम हैं जो मैं फॉलो की हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा। और मैं अब चलनी में दिया रख लेते हैं, तो दिया अपने साइड करके मैं रखती हैं। हो सकता है कुछ नियम है हो, तो चांद भी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से चांद निकल आए हैं। इस साल चांद का बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था, जिस टाइम पे दिया गया था उसी टाइम पे चांद निकल आया जो टाइम दिया गया था। और यहाँ मैं चांद छलनी से जो रीत के अनुसार देखा जाता है तो मैं छलनी से देख लेती हूँ और फिर इसके बाद स्वीट्स खिला के और मैं सबसे पहले पानी पिलाऊंगी। इसके बाद आशीर्वाद वगैरह जो भी है तो लेते हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या नियम है? पति के पैर भी छुए जाते हैं हमारे इधर। तो मैं सारी चीज़ें करने के बाद ये मैं पति के पैर छुई। अब मुझे पानी पिला के मेरा व्रत यहाँ से खुल जाएगा। यही होती है छोटी सी पूजा पाठ। आज का दिन हर कपल के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। और यहाँ मम्मी जी के पास आ गई हूँ, तो जो वाइना का सामान होता है तो मैं मम्मी जी को दे रही हूँ। तो पूरे 5 साल बाद मैं आज पहली बार ऐसा मुझे मौका मिला है कि मम्मी जी यहीं हैं और सारी चीज़ें मैं उनके हाथ पे दे रही हूँ। तो आई होप फैमिली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।